बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, हम जहाँ तक हमने पिछला लेक्चर स्टॉप किया था वहीं से हम अभी कंटिन्यू करते हैं। सो ये मेरे पास है लेक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर डायनामिक्स लेक्चर नंबर 2, और स्लाइड नंबर 13 से स्टार्ट होगा आज का लेक्चर। सो वो सब जो हमने प्रीवियस पढ़ा है वहीं से ही ये स्टार्ट हो रहा है। सो हमने क्या चेक किया था जी कि जब हमारी डैम्पिंग को हमने कंसीडर किया तो तब एक्स ऑफ टी का इक्वेशन हमारे पास क्या है, और वो इक्वेशन थी हमारे पास एक्स ऑफ टी इक्वल टू C1 e की पावर माइनस आई प्लस अंडर रूट साई स्केयर माइनस 1 यस ओमेगा एन टी प्लस C2 e की पावर एंड चलें इसको हम छोटी ब्रैकेट कर लेते हैं ताकि आप इसको साई के साथ कंफ्यूज ना हो। तो हम दोबारा माइनस आई माइनस अंडर रूट माइनस साई स्केयर ओमेगा एन टी। सो ये हमारे पास इक्वेशन आई थी, सॉल्यूशन की। अब क्या है, देयर आर 3 केसेस, जैसा हम पहले पढ़ चुके हुए हैं। नंबर 1 में पहला केस कौन सा है जी, अंडर डैम्प्ड का। व्हेन psi is less than 1, जो आपकी डैम्पिंग रेशियो है दैट इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या है कि जो आपका C है दैट इज लेस देन CC इक्वल टू 2m ओमेगा n, नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैस, ठीक है जी। दिस इज क्रिटिकल डैम्पिंग। सो जब आपके स्ट्रक्चर की डैम्पिंग क्रिटिकल डैम्पिंग से कम होगी, जैसे नॉर्मल केस हमारा होता ही है बिल्डिंग का, ठीक है, तो साई जब साई स्केयर लेस देन 1 है, सॉरी जब साई लेस देन 1 है तो साई स्केयर क्या हो जाएगा, फर्दर लेस देन 1 हो जाएगा। सो इट मीन्स साई स्केयर माइनस 1 विल बी इन नेगेटिव फॉर्म। ये फॉर्मूला नहीं चेंज करना, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी फार्मूला में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। कैसे, इसको हम देखते हैं। इसी इक्वेशन को अगर मैं इस तरह लिखूं कि एक्स ऑफ टी इक्वल टू C1 e की पावर माइनस आई प्लस अंडर रूट माइनस 1 इंटू साई स्केयर, सॉरी 1 माइनस साई स्केयर, ये और ये अब सेम ही चीज है, ठीक है जी। ये और ये इसमें कोई फर्क नहीं है। ओमेगा एन टी प्लस माइनस 1 अंडर रूट के, और इसको बाहर हम लेके जाएं तो क्या बनेगा, ये आयोटा बनेगा। तो आयोटा को हम क्या करेंगे, बाहर लेके आ देंगे। सो अगर मैं इस पार्ट को खत्म कर देता हूं, यहां पे इसको इसी तरह रहने देता हूं,
आयोटा क्या आ जाएगा मेरा, बाहर आ जाएगा। तो ये बड़ी सिंपल सी डेरिवेशन है। इसी तरह अगला जो पार्ट है C2e की पावर माइनस साई माइनस, यहां भी क्या हो जाएगा, आयोटा बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो ओमेगा एन टी। तो अब ये अंडर टर्म के केस में हमने फॉर्मूला क्या है, रिवाइज किया। सो सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। अब क्या है, इसको हमने लिखना है साइन और कॉस की फॉर्म में। तो साइन और कॉस की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसको जी? सबसे पहले जो आपका कॉमन पार्ट है वो आप निकाल लेंगे शक भाई, ठीक है जी। जैसे मैं इसको लिख सकता हूं कि C1 e पावर चले साइन ओमेगा एन टी, पावर ऐड हो रही है, ये भी याद रखिएगा। पावर ऐड होने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। मैं आपके आसानी के लिए एक स्टेप और मैं लिख रहा हूं, ठीक है जी। सो ये वाली जो है वो, ये वाली लाइन डिफरेंट है, ये वाली लाइन डिफरेंट है। इसके बाद इसी को हम नीचे लिखें अगर, तो C1 e पावर मल्टीप्लाई, पावर ऐड हो रही है तो इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, C2 e की पावर माइनस मल्टीप्लाई बाई e पावर माइनस। जब e पावर माइनस लिखती ना तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर मैं माइनस ना लिखता तो मुझे डिवाइड करना पड़ता, ठीक है। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है ये आपको। अब इसको हम कॉमन पार्ट अगर निकाल लें, e पावर माइनस साइन ओमेगा एन टी इंटू C1 e की पावर आयोटा अंडर रूट 1 माइनस दिस एंड दिस प्लस C2 e पावर माइनस आयोटा अंडर रूट 1 माइनस साई स्क्वायर। और ये याद रखना ओमेगा एन टी जो है वो अंडर रूट के बाहर है, ये हमेशा याद रखना है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब आपने इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह आ जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे लिखा हो बिल्कुल, आपको पता है, चले हम सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। e की पावर आयोटा x इज इक्वल टू cos एफ एक्स प्लस आयोटा साइन एफ एक्स, cos ऑफ x प्लस आयोटा साइन ऑफ x। तो e की पावर माइनस आयोटा x क्या हो जाएगा,
cos of minus x plus iota sin of minus x इक्वल टू कर लें अगर तो cos माइनस क्या होता है जी, माइनस प्लस प्लस ही होता है, बट ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आयोटा साइन ऑफ एक्स। सो सेम अगर हम प्रिंसिपल को अप्लाई करें सो लेट मी चेक, आई थिंक फार्मूले में मैंने कोई गलती कर दी है, ई पावर माइनस आयोटा एक्स, लेट मी चेक। फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। सो इस प्रिंसिपल को हमने यहां पे अप्लाई करना है। इस इक्वेशन को मैं इधर यहां दोबारा लिखूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इक्वल टू एक्स ऑफ टी अंडर डैम के केस में इक्वल टू ई पावर माइनस साइन ओमेगा एन टी इनटू C1 cos of अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा एन टी, एक्स की जगह ये आ जाएगा, प्लस C1 आयोटा साइन ऑफ एक्स, जो ये पार्ट है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट ओमेगा एन टी, प्लस अब ये वाला पार्ट आ गया प्लस C2 cos ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा एन टी माइनस C2 आयोटा साइन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, मेक श्योर कि ये माइनस में है तो ये माइनस में आएगा, साइन का माइनस बाय निकल के माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। जो मैंने पिछला फार्मूला उसके साथ कंपेयर करें तो आपको ये बिल्कुल चीज समझ आ जाएगी। ब्रैकेट बंद, ये चार चीजें ब्रैकेट के अंदर आ। सो मैं नीचे वाला पार्ट इरेज करता हूं। So what's next? Equal to e power minus psi omega n t. This and this will be added. C1 plus C2 into cos of this. ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये कॉमन आ जाएगा
ओमेगा एन टी। इसी तरह ये और ये क्या हो जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। सो प्लस C1 माइनस C2 आयोटा साइन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साई स्क्वायर ओमेगा एन टी। तो ये आपके पास पूरा आ गया, इसको भी ब्रैकेट में हैं। सो C1 और C2 कांस्टेंट हैं इंटीग्रेशन के। ओके, मैं इसको नया नाम दे देता हूं C1 डैश। तो C1 डैश इक्वल टू C1 प्लस C2 cos ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साई स्क्वायर ओमेगा एन टी प्लस C1 माइनस C2 इज C2 डैश into iota. So C2 dash sine of under root 1 minus psi square omega n t bracket 1. What is C1? C1 dash equal to C1 plus C2. What is C2 dash equal to C1 minus C2 multiply by iota. C सारी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको नया कांस्टेंट हमने साइन किया है। तो ये पार्ट आपको ओके हो गया। अब आपने क्या निकालना है, C1 डैश और C2 डैश निकालना है। ओके, सो आपने इसी डेरिवेशन को फॉलो करना है। ये आ गया मेरा x ऑफ t। ये मैं पार्ट जो है अभी इरेज कर देता हूं। सो आपको समझ आ गया कि C1 इसको हमने कर दिया और इतने पोर्शन को C2 डैश कर दिया। ओके, अब आ जाता है बाउंड्री कंडीशन। When x t is 0, x of t क्या हो जाएगा आपका, x नॉट। पुट करो जी, इसकी जगह x नॉट e पावर साई ओमेगा एन टी। टी यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो e पावर 0 हो जाएगी। e पावर 0 इक्वल टू 1। चलो मैं लिख लेता हूं, e पावर 0 इक्वल टू 1। टी 0 पुट किया, पावर 0 होगी। C1 डैश cos ऑफ, यहां पे भी क्या है, t 0 है, 0 पुट करूंगा, ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा, 0। ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा, 0। cos ऑफ 0 प्लस C2 डैश साइन ऑफ, इसमें t 0 पुट करूंगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है जी, 0 ब्रैकेट 1 e पावर 0 1 इंटू C1 cos 0 1 प्लस C2 डैश साइन 0 0। ये पार्ट फिर 0 हो गया, ये पार्ट 1 हो गया, क्या बच गया, x नॉट इक्वल टू C1 डैश, C1 डैश। ठीक है जी, C1 डैश अपने आ गया, C1 डैश निकल आया। सो नेक्स्ट आपका क्या काम है, C2 डैश निकालना। ये इक्वेशन है हमारे पास। अब मैं चलिए इसको इरेज करता हूं।
ये लेक्चर लेते वक्त आप नोट्स भी बना सकते हैं अपने, ठीक है। सो इट्स योर चॉइस, आप बनाना चाहते हैं नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो अगर आप डेरिवेशन समझना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। यहाँ से हम शुरू करें। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के लिए हमें इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव। x डॉट ऑफ t वेलोसिटी का फंक्शन आ गया इक्वल टू इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, ठीक होगा। डेरिवेटिव जो आया मल्टीप्लाई फंक्शन का आपको शायद आता ही है, ठीक है जी। तो मैं भी कोशिश करता हूँ इसका लिख दूँ, e पावर माइनस आई ओमेगा एन टी, ये पार्ट कांस्टेंट, अगले पार्ट का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, ओके, माइनस e1 अंडर रूट 1 माइनस साई स्क्वायर ओमेगा एन, इस पार्ट का डेरिवेटिव बाहर आ जाएगा, इनटू साइन ऑफ, और इस पार्ट का जाएगा माइनस साइन, ठीक है जी, तो इसलिए माइनस बाहर आ गया, ओमेगा एन टी। अब इसका डेरिवेटिव ले इसी तरह, प्लस सी टू डैश अंडर रूट 1 माइनस साई स्क्वायर ओमेगा एन कॉस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साई स्क्वायर ओमेगा एन टी। तो साइन का क्या होता है, पॉजिटिव कॉस होता है, प्लस अब ये अंदर वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा और इसका डेरिवेटिव आ, तो माइनस आई ओमेगा एन बाहर आ जाएगा, तो हम माइनस लिख देते हैं प्लस की जगह, बाकी ई की पावर का जो भी डेरिवेटिव है वो वही रहता है, मल्टीप्लाई बाई c1 डैश कॉस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये वाला पार्ट आप इसके अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है जी, इसके साथ। सो टू सेव माई टाइम मैं इस पार्ट को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हम प्लस ही रहने देते हैं, जो माइनस आई ओमेगा एन है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, c1 डैश cos ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साई स्क्वायर ओमेगा एन डी माइनस साई ओमेगा एन c2 डैश साइन ऑफ अंडर रूट दिस, ये हमारे पास क्या आ गया, ओवरऑल है। ओके, अब ये आ गया वेलोसिटी का फंक्शन आ गया हमारे पास, डेरिवेटिव लिया था। तो क्या आ गया, बाउंड्री कंडीशन आ गई। बाउंड्री कंडीशन हमें क्या कहती है, x नॉट x डॉट ऑफ t इक्वल टू 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, भाई पुट करो x नॉट डॉट
T0 पुट करो, T0 पुट करोगे ये 0 हो जाएगी, पावर 1 हो जाएगा, 1 इंटू माइनस C1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा n। साइन इस पार्ट में अंदर T0 पुट करोगे 0 हो जाएगा, साइन 0 0, ये पार्ट गया, प्लस C2 डैश अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा n। T0 पुट करो 0 हो गया सारा, cos 0 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ये वाला पार्ट हो गया। अब नीचे आ जाओ, प्लस इसमें T0 पुट किया तो 0 पावर 0, e पावर 0 इक्वल टू 1 माइनस आई ओमेगा n C1 डैश, इधर हमने 0 पुट किया, cos 0 0 1, cos 0 क्या हो गया 1 माइनस साई ओमेगा n C2 डैश, इधर हमने t पुट किया 0, ये पार्ट 0 हो गया, साइन 0 0, अब ये 0, ये वाला पार्ट भी 0, ये वाला पार्ट भी 0 है, ये 1 है, इसको रहने दो, क्या हो जाएगा जी C2 डैश 1 माइनस साई स्क्वायर ओमेगा n माइनस साई ओमेगा n C1 डैश, अब क्या है, इक्वेशन को इसको इधर ले आओ, C2 डैश अंडर रूट 1 माइनस साई स्क्वायर ओमेगा n इक्वल टू साई ओमेगा n, C1 क्या था जी, C1 डैश इक्वल टू x नॉट, पुट करो इधर x नॉट, ओमेगा n कैंसिल हो गया, तो C2 डैश क्या बच गया हमारे पास, साई x नॉट और अंडर रूट 1 माइनस साई स्क्वायर, C2 डैश भी निकल आया, C1 डैश भी निकल आया हमारे पास, तो इक्वेशन क्या आ गई, ओके, इक्वेशन हमारे पास अल्टीमेटली जो बनती है वो मैं आप ऊपर लिखने लगा हूं, तो इतना पार्ट आप नोट कर लीजिएगा। तो अब आपको तो समझ आ गया होगा C1 C2 हमने निकालना कैसे है। मैं ये सारा पार्ट जो है वो इरेज कर रहा हूं, C1 में यहाँ पे लिख देता हूँ, C1 डैश इक्वल टू x नॉट, x ऑफ t क्या आ जाएगा मेरे पास, C1 डैश क्या था जी, C1 डैश x नॉट हो जाएगा, x नॉट C1 डैश की जगह, बाकी आ जाएगा, सॉरी सबसे पहले e की पावर माइनस आई ओमेगा n t, ये आ गया, डिकेइंग फंक्शन, फिर आ गया C1 डैश जो x नॉट इक्वल हो गया, फिर आ गया जी cos ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा n t, so this is correct, plus C2, so C2 ये आ गया मेरे पास, साई x नॉट ओवर 1 माइनस साई स्क्वायर साइन ऑफ
अंडर रूट 1 माइनस साई स्क्वायर ओमेगा एन टी ब्रैकेट 1। मुझे इनिशियल यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, C2 डैश निकालते वक्त। तो देखते हैं जी C2 डैश क्या निकलता है वैसे। हाँ, C2 डैश निकालते वक्त गाइस हमने थोड़ी सी गलती कर दी है। मैं आपको यहाँ पे इक्वेशन जो है वो करेक्ट करा देता हूँ। जो इक्वेशन थी ना वो इस इक्वेशन के साथ चल रही थी, इक्वल टू 0 नहीं चल रही थी, बल्कि इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू C2 डैश इंटू 1 माइनस साई स्क्वायर ओमेगा एन माइनस साई एक्स नॉट ओमेगा एन। ठीक है जी, यहां तक इक्वेशन थी, आप रिकॉल कर सकते हैं इसको, ठीक है, वीडियो में इसको रिकॉल कर सकते हैं। ये C2 हमारा क्या है, गलत निकला था। तो सबसे पहले हम C2 को करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमने भी सॉरी इस पार्ट को मैं इधर ले जाऊंगा, एक्स नॉट डॉट प्लस साई एक्स नॉट ओमेगा एन डिवाइडेड बाय दिस पार्ट will be equal to C2 dash. So this is correct answer for C2 dash, and C1 dash is x naught. Yep, C1 dash is x naught. So ये वाला फार्मूला आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, C2 dash यहाँ पे हमने लिखना है। This will be x naught dot plus psi x naught omega n divided by 1 minus psi square under root omega n into sine of under root 1 minus psi square omega n t. This is your final solution for underdamped। अब आपको इनिशियल वेलोसिटी पता हो, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, डैम्पिंग रेशियो। आप क्या कर सकते हैं, सारे को बिहेवियर को प्लॉट कर सकते हैं। तो what is this part? E power minus psi omega n t. This part is represents exponential because it's e, it's in the power of e, exponential decay of function. This part represents exponential decay of functions, exponential decay। और फंक्शन क्या है हमारा, x of t। व्हाट इज x of t? फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फंक्शन ऑफ, चले एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं ना। डिस्प्लेसमेंट को क्या कह रहा है वो,
डिके कर रहा है। दैट्स व्हाई जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ओरिजिनल साइन और कॉस का ग्राफ तो हमेशा ऐसे चलता है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है जी। ओरिजिनल साइन और कॉस का ग्राफ तो ऐसे होता है, बट जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इट विल बी लाइक this. So my blue marker is not working properly, so आप देख सकते हैं जब डिके होगा तो एक्सपोनेंशियल डिके होगा। किस तरह से, अगर मैं इसके डिके को चेक करूं तो डिके इस तरह से आ रहा है, ये डिके का फंक्शन है, ये वाला जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है डिके फंक्शन, और इसका ये ग्राफ इस तरह से जो गिर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक्सपोनेंशियल डिके है। सो ये चलो एक्शन पे ग्राफ ही आपको प्लॉट करके तो नीचे ग्राफ एक्सप्लेन हुआ है। यहाँ पे आपने एक चीज देख लेनी है कि ये इतना पार्ट है, दिस इज डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसकी जगह आप ओमेगा डी लिख सकते हैं और इक्वेशन आसान हो जाएगी, आसान हो जाएगी, ठीक है जी, आपकी मर्जी है। Because this is under damped, so it will show number of vibration, but damped amplitude continuously क्या डिक्रीज हो रहा है, करते 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 जो आपका मैथ सिस्टम है या बिल्डिंग है या स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। दिस इज बिहेवियर ऑफ अंडर डैम्प्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं जी केस नंबर 2 पे। सो आई थिंक आई शुड इरेज नाउ, और टाइम तो काफी हो गया होगा, चले। सो इस पार्ट को मैं क्या करने लगा हूँ, इरेज करने। Okay. Case number 2. Critically damped when psi equal to 1 or c equal to cc. So what solution becomes? X of t is equal to e power minus psi omega n t c1 e की पावर 1 iota omega n t plus c2 minus iota and this for an initial equation। कहाँ पे? लेक्चर नंबर 2 स्लाइड नंबर 13, आप उसको रेफरेंस कर सकते हैं जहां से मैंने आज का लेक्चर स्टार्ट किया था, ठीक है, वहीं पे वापस आ केस अब दूसरा आ गया। तो जब आप साई इक्वल टू 1 पुट करेंगे ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0, ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0।
तो ई की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास x ऑफ t इक्वल टू e पावर माइनस आई ओमेगा एन टी। व्हाट इज साइन 1 इन दिस केस क्या है 1 पुट कर दिया माइनस ओमेगा एन टी इंटू c1 इधर 1 पुट कर देंगे ये 0 हो जाएगा e की पावर 0 1 इसी तरह e की पावर 0 1 c1 प्लस c2 what will be x of t c1 plus c2 एक और कांस्टेंट ले लें c e पावर माइनस ओमेगा एन टी। तो ये आपके पास क्या आ गया अल्टीमेट फार्मूला। अब देखिए इनिशियल कंडीशन t इज इक्वल टू 0 जब t 0 है तो ये क्या हो जाएगा x नॉट हो जाएगा। पुट करेंगे x नॉट t 0 पुट करें इक्वल टू c e पावर 0 1 c विल बी इक्वल टू x नॉट। तो क्या आ जाएगा अल्टीमेट फार्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा x ऑफ t का x नॉट e पावर माइनस ओमेगा एन टी। गेम खत्म। ठीक है जी। So there is a little catch. क्वेश्चन की पे गलत हो गई है। Let me check. So I think इसका जो सॉल्यूशन है वो गड़बड़ कर दी है। तो इसका सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। तो ओके सो इसका सॉल्यूशन जो है वो चेंज हो जाएगा और ये रेफरेंस आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस का है जो मैथमेटिक्स में आप करते हैं। तो ये उस केस में आ जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो अब ये वाला पार्ट नहीं लेगा क्योंकि दोनों रूट क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला सॉल्यूशन जो है वो गलत है सॉरी। सो सॉल्यूशन इसका जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का वो चेंज हो जाएगा। तो सॉल्यूशन है दैट इज e पावर माइनस ओमेगा एन टी। सो इसका जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड है ठीक है जी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट। अल्टीमेट ये सॉल्यूशन बनता है। इनिशियल कंडीशन अप्लाई करें इधर x नॉट पुट कर दें c1 इधर t 0 पुट कर दें c2 0 हो जाएगा e पावर माइनस ओमेगा एन टी सॉरी t इधर 0 पुट कर देंगे c2 इंटू 0 0 हो जाएगा और e पावर 0 1 हो जाएगा। तो c1 रह जाएगा आपके पास x नॉट
इसी का डेरिवेटिव ले लें, एक्स नॉट एक्स डॉट ऑफ टी क्या हो जाएगा हमारे पास, C1 प्लस C2t इंटू e पावर माइनस ओमेगा एन टी इंटू माइनस ओमेगा एन प्लस C1 का डेरिवेटिव 0, प्लस C2t का डेरिवेटिव C2 e पावर माइनस ओमेगा एन। यहाँ पे देखें एक्स नॉट ऑफ टी क्या आ जाएगा जी, C1 की जगह वैल्यू पुट कर दें एक्स नॉट प्लस C2 टी, ये पार्ट कॉमन है, इंटू माइनस ओमेगा एन, ई की पावर जो है वो कॉमन है, प्लस C2 ई पावर माइनस ओमेगा एन टी, यह आ जाएगा। इनिशियल कंडीशन पुट कर दें आप, तो आपके पास सोल्यूशन निकल आएगा इसका। इनिशियल कंडीशन ये है अभी, पुट करें एक्स नॉट डॉट क्या आ जाएगा, एक्स नॉट टी 0 पुट किया 0 हो गया, माइनस ओमेगा एन प्लस C2 ई पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक्स नॉट डॉट ओमेगा एन प्लस C2, तो C2 क्या हो जाएगा आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी प्लस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इनटू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये आपका C2 आ गया, व्हाट इज C1 एक्स नॉट, जो आपकी प्रिंसिपल इक्वेशन है उसमें आप पुट कर लें। तो आपकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपकी ये है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू C1 प्लस C2t, इसी में आप पुट कर दें एक्स ऑफ टी आपके पास आ जाएगा जी C1 एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट डॉट प्लस एक्स नॉट ओमेगा एन टी इंटू ई पावर माइनस ओमेगा एन टी। सो क्रिटिकली डैम्प्ड केस में आपका सॉल्यूशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट का यह है। As t approaches to 0, the exponential term diminishes toward 0 and depicts a periodic motion. As t approaches to infinity, t आप इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे t इंफिनिटी पुट करें तो ये e पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस फंक्शन को अगर आप प्लॉट करें तो इट विल बिहेव लाइक दिस, बस एक रेस्पॉन्स आएगा, दैट्स इट।
कोई पीरियाडिक मोशन नहीं होगी, यानी कि एक दफ़ा बिल्डिंग ऐसे हिलेगी वापस उठ जाएगी, वाइब्रेट नहीं करेगी, एक दफ़ा हिलेगी वापस रेस्ट। फिर आ जाता जी केस नंबर 3। So let me check for a while. The video is still recording. Okay. So yes, it's 50 minutes about. So हम इस लेक्चर को भी for 1 hour इसको करते हैं। अभी मेरे पास 10 मिनट्स हैं। So let's erase this. अभी हम जिस केस की बात कर रहे हैं दैट इज ओवरडैम्प्ड। केस नंबर 3। ओवरडैम्प्ड साइज ग्रेटर देन 1। सो क्या बची सोल्यूशन एक्स ऑफ टी का हमारे पास c1 e पावर माइनस आई ओमेगा एन डी इंटू इसको देख लेते हैं। सॉरी, जो हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन था c1 e पावर माइनस आई ओमेगा एन डी, या आप इसको प्लस अंडर रूट 1 माइनस साई स्केयर, सॉरी साई स्केयर माइनस 1 ओमेगा एन डी, जो हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन था, प्लस c2 e पावर माइनस आई माइनस अंडर रूट साई स्केयर माइनस 1 ओमेगा एन टी। सो इसको जब आप सॉल्व करें तो दैट्स इट। x naught will be equal to when t is equal to 0 पुट करेंगे, x naught आ गया, इधर t 0 पुट करें e पावर 0 1 c1 आ गया, प्लस t 0 पुट करें e पावर 0 1 c2। एक इक्वेशन ये आ गई, इसी का डेरिवेटिव ले रहे हैं हम। x डॉट का फंक्शन क्या आ जाएगा, c1 माइनस आई प्लस अंडर रूट साई स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा e पावर माइनस आई प्लस ये वाला सारा पार्ट टी के अलावा जो है आपने साथ लिख लेना, ठीक है जी, आपको डेरिवेटिव तो आते ही है। प्लस ये वाला पार्ट लिख लेंगे c2 माइनस आई माइनस अंडर रूट साई स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा एन ई की पावर माइनस आई माइनस साई स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा एन टी। ये आ गया आपके पास। इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू
velocity function of t when t equal to 0, इसकी जगह ये पुट करें, t की जगह 0 पुट करें। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू c1 माइनस i प्लस साई स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा n, t इक्वल टू 0, e पावर 0 इक्वल टू 1, खत्म हो गया। c2 साई स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा n, t इक्वल टू 0, ये पार्ट 0 हो गया, e पावर 0 1 हो गया, गायब हो गया। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। सो अब इन दोनों को इक्वेशन को आपने क्या करना है, सॉल्व पुट करो इसमें c2 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस c1, सॉल्व करते जाएं। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू c1 माइनस i प्लस साई स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा n प्लस x नॉट इंटू माइनस i माइनस c1 माइनस i माइनस साई स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट ओमेगा n, c1 वाला पार्ट जो है वो कंबाइन कर लें। c1 कॉमन आ गया, ये वाला पार्ट है, c1 ओमेगा n क्या हो गया, कॉमन आ गया, माइनस साई प्लस साई स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साई माइनस माइनस प्लस साई, दिस इज आल्सो प्लस। Yeah. This is okay. Yes, this is okay. Psi square minus 1 plus x naught omega n into minus psi, ये वाला पार्ट आप इधर ही लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो c1 काफी कुछ टेढ़ा मेढ़ा निकलता है, c1 into 2 ओमेगा n साई स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया, प्लस एक्स नॉट ओमेगा n, या आप इसको माइनस कर दें,
साई प्लस साई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, माइनस का कॉमन लेके बाहर निकाल दिया हमने। इक्वेशन नंबर 1 याद रखनी है बस आपने। इसको इधर ले आए, इनिशियल वेलोसिटी प्लस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, डैम्पिंग रेशियो का स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय इस पार्ट को कर दें 2 टाइम्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी इनटू डैम्पिंग रेशियो स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। दिस विल बी योर C1. What will be C2? X naught minus this initial velocity plus initial displacement, natural frequency, damping ratio का square minus 1 divided by 2 times natural frequency, damping ratio का square minus 1। C1 C2 आपके पास निकल आया। ओरिजिनल इक्वेशन आप लिख सकते हैं। सो यहां पे आपका लेक्चर 2 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सो हाउ मच रिकॉर्डिंग? सो ये आपका है ओवर डैम्ड का फंक्शन C1 C2 निकल आया। आप x ऑफ t निकाल सकते हैं जी, ठीक है जी। सो हम इसको आज यहाँ तक ही रखते हैं। तो जो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का जो रिस्पांस है हार्मोनिक लोडिंग का, उसको और जो आपका मल्टी डिग्री फ्रीडम सिस्टम है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट 3 में इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।